चलिए, बुल मार्केट होती तो मैं कहता कि क्यों हो रहा है, बेयर मार्केट है तो लग रहा है कि चलिए अच्छा ही है और मार्जिन बढ़ जाए और एसटीटी बढ़ जाए तो कम से कम लोग लॉस तो कम करेंगे और ट्रेडिंग कम करेंगे तो लॉस कम होगा इस मार्केट में। और सीरीज़ का फ्रेश लो बना है मार्केट में, और क्यों 2 दिन की तेज़ी से इस मार्केट में खुश नहीं होना चाहिए उसका एक एग्जांपल, क्यों हमें थोड़ा सा अपने मार्केट में इन्वर्ट देखने की ज़रूरत है। आई थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा ये एग्जांपल रहा है। और एटलीस्ट श्रेया वीरू में एक चीज़ तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम सीएनबीसी आवाज़ पर पिछले पूरे 1 महीने में फोकस जो है वो हमारा इसी चीज़ पर रहा है कि ज़बरदस्ती के बॉटम ना ढूंढें और थोड़ा सा अपना पैसा बचाने पर फोकस करें। मार्केट कुछ कह रहा है आपको, उसको सुने, जब आएगा तेज़ी का दौर तब आएगा। अभी क्या किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सीरीज़ का फ्रेश लो बनाया और सीरीज़ का फ्रेश लो सीरीज़ के आखिरी दिन बन रहा है। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल की वीकनेस बाज़ार में है। और एक बार निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रखिएगा, देखिए 1 महीने में 10% के करीब का निफ्टी, और कोविड के बाद का शायद सबसे ख़राब महीना मार्केट के लिए 10% निफ्टी गिरा है। और हर रैली में बिकवाली आई, हर रैली में। और दिक्कत क्या है, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, बीच बीच में कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन इस तरीके के फेजेस आए रैली वाले, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रही है, मार्केट को 1 दिन लगा है उस पूरी रैली को स्वाहा करने में और फ्रेश लो बनाने में। ये ऑलमोस्ट इस पूरे मंथ का ट्रेंड रहा है। अब पता नहीं मुझे सीरीज़ बदलने के साथ, फाइनेंशियल ईयर बदलने के साथ अगर चीज़ें कुछ बेटर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आज एक और बड़ा फैक्टर था हमारे अगेंस्ट। आज अगर आप देखें तो करेंसी रुपी, ये जो है ये रैली फेल हुई। और आई थिंक आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीज़ें ना नियर टर्म में भले इम्पैक्ट डालें, लेकिन इवेंचुअली जो रियल वैल्यू है वो आएगी। इवेंचुअली जो रियल वैल्यू है वो आएगी। आप इंटरवीन कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ों से उल्टा आपने एक हथियार यूज़ कर लिया, और अब मार्केट का अगर हल्का सा डर भी था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो यहाँ पर एक रिस्क रहेगा कि हम 100 की तरफ बहुत तेज़ी से भागेंगे डॉलर रुपये पर। और ब्रेंट क्रूड अभी भी एक बड़ा फैक्टर है चिंता का, और फाइनेंशियल्स ने एक बार फिर से मार्केट की इस डिक्लाइन को लीड किया है। तो लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो तो सीएनबीसी आवाज़ पर आप देखेंगे ही, लेकिन जैसा कि बात कही सर आपने, शायद सीरीज के खत्म होने से और नई फाइनेंशियल ईयर आने से शायद कुछ अच्छा हो जाए मार्केट में, लेकिन क्योंकि काफ़ी पेन, दर्द, पीड़ा, कष्ट जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं फिलहाल इस बाजार में। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा आज फिर से साफ हो गए इन्वेस्टर्स के पैसे इस मार्केट में, और काफ़ी ख़राब ये पूरी सीरीज रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही सर जो लगातार सीएनबीसी आवाज़ ने बात की है कि बड़ा पैसा बेचकर ही बन रहा है, उसी पर अभी फिलहाल इंटैक्ट रहेगा व्यू। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ कि पैसे बचाने पर ज्यादा फोकस करना है, वही स्ट्रैटेजी। और जिस तरीके से सारे लेवल्स तोड़े हैं आज बाजार ने, 22,471 का आपने बताया था, इनफैक्ट वहां से भी हम नीचे आए हैं, तो अब कौन से लेवल्स अब आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली? देखिए श्रेया, क्या है कि एक बात होती है कि समझदारी क्या होती है और बेवकूफ़ी क्या होती है। एक चीज़ है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करें और आप उम्मीद करें कि रिजल्ट अलग आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, है ना? तो क्या है ना, इस मार्केट में अगर आप एक ही गलती बार बार करें, हर बार करें, हर तीसरे दिन में सोच लें कि बॉटम बन गया, हर चौथे दिन में खुश हो जाएं कि अब हो गया, हर 5वें दिन में कोई नया स्टॉक ले आए, हर 6ठे दिन में कोई नया लेवल ले आए, हर 7वें दिन में कोई नई कहानी ले आए, तो मार्केट उससे चलने वाली है नहीं, है ना? पैसा बेचकर बन रहा है, बॉटम लाइन ये है। और पता है क्या होता है, स्टॉक मार्केट में चीज़ों को सिंपल रखना होता है। सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। एक होता है कि लकीर के फ़कीर मत बनो आप। मार्केट में इस समय हल्की सी रिकवरी फिर आ रही है बाय द वे। अब मार्केट में क्या है कि 24,800 से हमारा एक व्यू रहा है कि पैसा सिर्फ बेचकर बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमने एकदम एग्जैक्ट टॉप पे सेल करने का व्यू लिया था, वो कोई नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए, और अगर वो हो जाए तो वो किस्मत की बात है ना? ऐसे ही बॉटम पे भी कोई नहीं खरीद पाएगा, हो जाए तो वो बाई चांस की बात है। बॉटम पता कौन खरीद पाएगा एग्जैक्टली, अगर देखेंगे आप, जो एक एसआईपी करता रहेगा, किसी ना किसी बार तो एक उसकी एसआईपी सबसे लोवेस्ट लेवल पे होगी, है ना? वो अलग बात है, वो बाई चांस की बात है। लेकिन उसमें आप ये खुश होकर बोले कि नहीं मैंने एग्जैक्टली बॉटम पे लगा दिया, वो आपको पता है कि आपने उसे ऊपर भी लगाया है।
सपोज करिए आपने एक व्यू लिया कि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चलिए अब 21,800, 21,900 कोई भी लेवल हो सकता है, 21,300, 21,400 ये बॉटम है। लेकिन उससे पहले आपने 4 बार अगर अलग अलग लेवल पे सोच लिया कि मार्केट ने बॉटम बनाया और वहां पर अलग अलग आपने खरीद लिया, तो अब आपका ह्यूमन माइंड भले ये कहे कि हाँ हम बिल्कुल सही बॉटम पे हैं, लेकिन वो फैक्ट नहीं है ना। फैक्ट तो ये कि आप उससे पहले 3-4 बार ले चुके हैं। तो हमें देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स, अभी मैं रिसेंटली राजस्थान गया था, वहाँ पे भी मुझे व्यूअर्स का जो फीडबैक मिला, हमारा फोकस रहता है कि पैसा बचे। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमको देखकर काफ़ी एक बाय और सेल डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में हमें उनके पैसे नहीं लगवाने हैं, भले ही लेट लग जाए, भले ही ये लगे कि पहली रैली मिस हो गई, कोई बात नहीं, उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। और अभी भी मैं तो एटलीस्ट कम से कम बॉटम ढूंढने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारी जो काबिलियत है ना उससे कहीं दूर है। हम मतलब मेरी काबिलियत से तो कहीं दूर है। मुझे पता है कुछ लोगों के अंदर है काबिलियत, मेरे अंदर नहीं है। मतलब ट्रेडर्स, कुछ अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो ये पहचान लेंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं नहीं समझता उस चीज़ को, तो मैं दूर रहूँगा इस चीज़ से। और एक और चीज़, ये जो क्रूड जिस तरीके से भागा है ना, इसने भारत के लिए समीकरण बदल दिए हैं। अगर यहाँ पर नहीं रुका क्रूड, 116 हो गया, अब मान लीजिए 130, 140, 150 हो गया, अगर इन दैट केस निफ्टी का 21,000 बचाना भी मुश्किल है। आप 22 तो छोड़ ही दीजिए, 22 तो आ ही गया, 22 में बचा क्या है। अगर ये इसी तरीके से भागता रहा तो 21,000 बचाना भी मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो एक और चीज़, डॉलर रुपी। अब देखिए, डॉलर रुपी मान के चलिए आप कि 100 की तरफ बढ़ रहा है, आज क्लियर हो गया। अगर किसी के मन में हल्का सा भी शक व शुबा था ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये आज हम रेड में चले जाएं तो डॉलर रुपए में। कहाँ हम सुबह खुले थे 1 रुपया 25-22 पैसे की स्ट्रेंथ के साथ, उस पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का उसी दिन सुहा हो जाना। एक बार वापस रखिए डॉलर रुपी। और ये कहीं ना कहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, ये कहीं ना कहीं इवन आरबीआई के लिए भी एक सेटबैक है। आरबीआई की साख पे सेटबैक है ये आज जो हुआ है इस तरीके से, कि इतना बड़ा आपने बजूका छोड़ा, नेट नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, 6 पैसे 9 पैसे। इसके लिए इतना बड़ा मूल्य गया, इसके लिए मार्केट में एक तरीके से वो बैंकों को बोला गया, इसके लिए बैंकों को इतना बड़ा वो दिया गया कि आप अपनी पोजीशन अनवाइंड कीजिए। नेट नेट 9 पैसे के मूव के लिए क्या ही निकाल लिया हमने ये करके। मैं तो ये पूछना चाहूँगा, मैं तो आरबीआई से पूछना चाहूँगा कि क्या निकाल लिया हमने ये करके, ठीक है ना। और देखिए क्या है, 2 दिनों की छुट्टी है, ऐसे में किसकी हिम्मत होगी लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की। आज रात को या कल रात को डोनाल्ड ट्रंप क्या उठ के बोल दें, अभी वो सैनिकों की बात हो रही है, वो क्या उठ के बोल दे, या फिर ईरान क्या उठ के बोल दे, ये कहना थोड़ा टफ होगा। और अगर युद्ध शांत हो रहा होता ना तो क्रूड गिरना शुरू हो चुका होता। अब तो नए नए फ्रंट जुड़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात थी, अब वो नया स्टेट भी जुड़ गया उसमें। ये मत सोचें कि बाजार ने वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया। समीर अरोड़ा एक बात कहते हैं कि मार्केट में ये कहना ना कि एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, नथिंग इज प्राइस्ड इन। प्राइस्ड इन होता है जब वो हो जाता है, उसके बाद, उससे पहले नहीं प्राइस इन होता है। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, मैं लेवल स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी पर मेरा अभी भी व्यू यही है कि आज सुबह क्या व्यू था हमारा कि पहले गैप डाउन मत बेचे, एक रिकवरी आएगी, और रिकवरी जहाँ फेल होगी ना वहाँ बेचे। वो हो सकता है 22,700 पे फेल हो, 750 फेल हो, 800 फेल हो, ये प्रोडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिकवरी फेल हो वहाँ पे सेल करें, और आई थिंक वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। पोजिशनल शॉर्ट्स तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, पोजिशनल शॉर्ट्स तो बने हुए हैं, उन्हें तो बस आराम से अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना है। अब इस मार्केट में इंडिया विक्स एक और चीज़ बता रहा है आपको मार्केट का हाल क्या है इस समय। एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए जरा। इंडिया विक्स ये देखिए 4% के करीब ऊपर है यहाँ पर, और आज फिर एक रिस्क रहेगा बड़ी वाली एफआई की बिकवाली का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में ये प्राइस डैमेज सीरियस वाला प्राइस डैमेज है, एकदम सीरियस वाला प्राइस डैमेज है। 49,000 से 50,000 की हमने बात की थी, तब बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, मुझे याद रखा था कि क्या हो गया है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है टाइप्स। हम आ गए हैं ऑलमोस्ट वहाँ पर, 50-500 तो आ ही गया है। अब बचा क्या है, 50-500 तो 50,000 49,000 के करीब, कुछ यार बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं वहाँ से।